So, hello guys. In this session, we will do DC, complete DC. एंड कंप्लीट डीसी का मतलब क्या होता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। और इस सेशन में हम आपको डिफरेंशियल कैलकुलस ना सिर्फ क्वेश्चंस करवाएंगे, ना सिर्फ आपको डेफिनेशंस लिखवाएंगे, आपको फील करवा देंगे। ऐसा फील करवा देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट आपको अप्रोच तो उसकी पता होगी। 100% आपको उसकी अप्रोच पता होगी। इस तरह से आपको डीसी जो है फील करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो डीसी में हम करेंगे क्या क्या वो पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, जो लोग ये रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो इस रिकॉर्डिंग को प्लीज एंड तक देखना। एंड तक रिकॉर्डिंग देखने के बाद ही किसी चीज को जज करना। वो हम बोलते हैं ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो स्टार्टिंग का जो इंट्रो होता है वो कवर होता है बुक का, और पूरा सेशन होती है बुक। बुक को पढ़ने के बाद में पता चलता है कि बुक कैसी है। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखो अभी ज्यादा लोग हैं तो फिर अभी क्या होगा ना कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हैंड रेज कीजिए। मेरे पास में एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ज्यादा लोगों में थोड़ा ऐसे मैनेज करेंगे हम लोग। समझ गए आप? ठीक है, तो देखो डीसी में हम करेंगे क्या। डीसी में हम करेंगे, ये आपका जैम का कोर्स है, ये आपका जैम का सिलेबस है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आप तो जैम की तैयारी कर ही नहीं रहे, आप तो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो गेट की तैयारी। देखो, या फिर आप कर रहे हो NBHM की तैयारी, या फिर आप कर रहे हो ISI, या फिर आप कर रहे हो TIFR। ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं हायर लेवल मैथ्स के, उनमें जो कॉमन टॉपिक है जैम से, जैम के साथ में जो इंटरसेक्शन है, जैम के साथ में जो इंटरसेक्शन है अदर एग्जाम्स का, उन टॉपिक्स को हम पहली प्रायोरिटी देंगे। तो प्रायोरिटी किस तरह से देनी है, टॉपिक किस तरह से करना है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो है वो डीसी का पार्ट है। ठीक है, डीसी के अंदर आता है। लिमिट क्या होती है, क्यों इसका यूज हुआ पहली बार, क्या इसकी जरूरत हुई जब लिमिट हमको पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, क्या इसकी नॉर्मल डेफिनेशन होती है, क्या इसकी फॉर्मल डेफिनेशन होती है। जितने भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, CSIR नेट, गेट, NBHM, ISI, TIFR, IIT जैम, हम सारे PYQs करते हुए चलेंगे। एंड अलग से आपके बार्टले, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, रुको। आपका जो बार्टले बुक है, बार्टले बुक की सारी प्रॉब्लम्स करते हुए चलेंगे। एस के मापा बुक में से प्रॉब्लम्स छांटते हुए चलेंगे, कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा बेहतर हमें लगेगी वो हम करते हुए चलेंगे। एक एक टॉपिक के ऊपर हम मास्टरी करते हुए चलेंगे। आपसे सीधी सीधी एक मेरा आपसे एक ही बात कहना है, मास्टरी पे ध्यान देना है। मास्टरी, जब आप मास्टरी कर लेते हो लिमिट टॉपिक के ऊपर, तो फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको हर क्वेश्चन की अप्रोच पहले से पता होती है। लिमिट करने के बाद में कंटिन्यूटी, देन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स, फिर डिफरेंशिएशन, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल, टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज। ये देखो, इस टॉपिक को हटाओ यहां से थोड़ी देर। टेलर सीरीज जो है वो इनफाइनाइट सीरीज में हम करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा, रीमान इंटीग्रेशन, डीसी जैसे ही खत्म होता है रीमान इंटीग्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखो, इसमें इनडेफिनेट जो इंटीग्रल्स होते हैं वो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए सिर्फ हम डेफिनेट इंटीग्रल ही करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, यहां तक आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे साथ में बने रहते हैं अंत तक बने रहते हैं, और जितना यहाँ पर काम बताया जाता है उतना काम अगर आप करते हैं, तो 100% आपके नंबर डीसी के अंदर एटलीस्ट आ जाएंगे। ये कोर्स कब तक चलेगा, क्या क्या करवाने वाले हैं, वो भी थोड़ा सा मैं इंट्रो में ही बता देता हूं आपको। ठीक है, काफी लोग हो गए हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, बहुत लोग हो गए हैं। इतने लोग पहले कभी नहीं आए इस क्लास में। देखो,
क्या होने वाला है, डीसी के अंदर किस तरह से हम करने वाले हैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। डीसी में हम प्रॉपर हर टॉपिक की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस सब कुछ करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर डीसी जो है, डीसी उसका कोर्स चलेगा 25 से 30 दिन का, 25 से 30 दिन का कोर्स चलेगा। डेली आपकी 8 पीएम पर आपकी ऑनलाइन क्लासें रहा करेंगी। क्लासें जो है वो रिकॉर्ड होंगी डेली, ठीक है। क्लासें जो है रिकॉर्ड होंगी, और जो नहीं ले पाएगा क्लास उसको रिकॉर्डिंग देखनी है। पैरेलल रहना है मेरे भाई। पैरेलल पैरेलल अगर नहीं रह पाए तो ऐसे मान लो आप छूट जाओगे पीछे। फिर एक वर्ड होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो आपको घेर लेगा, ठीक है। ये फोमो ना हो इसलिए आपको पैरेलल रहना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में और भी लोग हैं। पैरेलल रहने का एक फायदा और है, एक कंपटीशन का माहौल बना रहता है। कंपटीशन कंपटीशन का माहौल बना रहता है। और दूसरी बात देखो, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है। मैं एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करता हूं। मैं एक्सप्लेन जो है वो बहुत ज्यादा करता हूं। तो अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि ज्यादा ही एक्सप्लेन हो रहा है, यार छोड़ के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जा सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग से बाद में भी देख सकते हैं, आप पॉज भी ले सकते हैं, ठीक है। बीच में कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डिस्टर्ब ना हो बस, ठीक है। एक्सप्लेन मैं अच्छे से करता हूँ चीजों को। क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से होगा। मेरा टारगेट क्या है, मेरा मेरा खुद का टारगेट क्या है, मैं खुद TIFR इंटीग्रेटेड PhD के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में मेरा टारगेट ये है कि जो लोग मेरे साथ में ज्वाइंड हैं, जो लोग मेरे साथ में ज्वाइंड हैं, उनको अप करना है मुझे, उनको अप करना है, उनको पढ़ने के लिए मजबूर करना है, उनको पढ़ने के लिए करना है मजबूर। जो जो नहीं पढ़ पाएगा, या फिर जिस मतलब जो पीछे रह जाएगा, जो नहीं पढ़ पाएगा, जिसकी नीयत खराब होगी पढ़ने से रिलेटेड, मतलब कि मन नहीं कर रहा या ऐसा कुछ है, भाई अभी तो मैं क्या कर रहा था, लोगों को ऐड कर रहा था कि भाई ऐड हो जाओ, ऐड हो जाओ, है ना, भेज भेज करके पर्सनली मैसेज। फिर बाद में मैं एक चीज स्टार्ट करूंगा, रिमूव करना अपने ग्रुप से, अपने क्लासेस से, ठीक है। रिमूव करना कब स्टार्ट करेंगे, रिमूव करना तब स्टार्ट करेंगे जब हम अच्छा खासा पढ़ चुके होंगे, टॉपिक समझ चुके होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और क्वेश्चंस के जवाब जो नहीं देगा, या फिर जो कम पढ़ रहा होगा, जो नहीं मतलब काम नहीं कर रहा होगा ढंग से, उसको फिर हम हटाने का सिलसिला शुरू करेंगे। तो भाई देखो, यहाँ पे चैरिटी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वही रुकेगा, सिर्फ वही रुकेगा जो अपने आप को पुश करते हुए काम करेगा। जो पुश नहीं कर सकता अपने आप को, भाई अभी लेफ्ट हो जाना, अभी ग्रुप से भी लेफ्ट हो जाना, क्लास से भी लेफ्ट हो जाना, हमसे लीव कर लेना, हमें छोड़ देना। यहाँ पर वही रुकेगा जो मैथ्स में अपनी पूरा जी जान लगा करके, तन मन और धन से, धन आपका नहीं आएगा इसके अंदर, पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, तन और मन, तन और मन आपका जो है मैथमेटिक्स के लिए होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी लीव कर दो, सीधी बात है, ठीक है। ये रहा मेरा जो भी मुझे बताना था। अभी हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखो, लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है, डीसी, डिफरेंशियल कैलकुलस, पहला टॉपिक है लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट मतलब किसी चीज की सीमा। अगर हिंदी में देखें तो सीमा, भाई हमारा देश है, हमारे देश की कुछ लिमिट है, कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। आप हो, आपकी बोलने की, आपके मतलब सुनने की, है ना, उस चीज की कुछ ना कुछ होती है लिमिट, कुछ ना कुछ लिमिट होती है उसकी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मैथ्स में लिमिट का कॉन्सेप्ट देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। भाई फंक्शन क्या होता है, फंक्शन पहले मैं अच्छे से समझाऊंगा, पूरा एकदम डिटेल में जितना समझा सकता हूं, जितना एक्सप्लेन कर सकता हूं,
उतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं एकदम फॉर्मली आपको नोट्स बनाने लायक लिखवाऊंगा, ठीक है। आपको नोट्स बनाने कब हैं मैं आपको बता दूंगा, आपको लिखवाया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा आप उतार लें, ठीक है। देखो भैया फ- बुक की लैंग्वेज मत लिखाना। नहीं, बुक की लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे, आपको समझा दिया जाएगा, पूरा अच्छे से समझा दिया जाएगा। बुक की लैंग्वेज आप सीख जाओ, ऐसा आपको बनना ही पड़ेगा। बिकॉज अभी तो आपकी जो है मतलब बीएससी वगैरह चल रही होगी, लेकिन बाद में जब आप मास्टर्स में जाओगे तब आपको बुक की लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी। काफी टीचर बुक की लैंग्वेज पढ़ने से मना करते हैं, लेकिन मैं इंक्रीज करना चाहता हूं आपको, मैं आपका लेवल अप करना चाहता हूं कि आपका लेवल अप हो मेरे साथ साथ। बुक की लैंग्वेज सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखो फंक्शन क्या बुक होता की है, लैंग्वेज कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होती। हार्ड होती है, बुक की लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, लेकिन मैं सिखाऊंगा। मैं किस लिए हूं यहाँ पर, ये जो क्लास चल रही है किस लिए है, बुक की लैंग्वेज ही सीखनी है आपको। देखिए अभी पहले लेक्चर देखिए, उसके बाद में डिस्कस करेंगे ये सब चीजें। फंक्शन का मतलब क्या होता है भैया, एक मशीन, एक मशीन जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं, बदले में हमें कुछ आउटपुट मिले, उसको हम क्या बोल देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, उस मशीन को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। बोलिए क्या बोल देते हैं, फंक्शन। उसी तरह से ये जो लाइन होती है एक्स एक्सिस, इसको हम बोल देते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम इनपुट जो है एक्स एक्सिस पर देखते हैं, आउटपुट जो है वो वाई एक्सिस पर देखते हैं, ठीक है। मान लो आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। 1 पर आपका जो फंक्शन है, आपकी मशीन के अंदर अगर 1 डाला गया तो आपकी मशीन ने 2 दे दिया। ये 1 2 3 4 5, अच्छे से समझने की कोशिश करना, पूरा एकदम बढ़िया से समझाऊंगा। आपकी मशीन ने कितना दे दिया, 2 दे दिया। आपकी आपकी मशीन में 2 डाला गया, आपकी मशीन ने 1 दे दिया। आपकी मशीन में 3 डाला गया, आपकी मशीन ने 3 दे दिया। आपकी मशीन में 4 डाला गया, आपकी मशीन ने 1 दे दिया। क्या ये इसी तरह से ये पॉइंट्स अलग अलग हमें अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं। देखिए 1 पर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। 2 पर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। 3 पर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। 4 पर कितना दे रहा है, फिर से 1 दे रहा है। इसी तरह से आप एक मशीन बना देते हो, उस मशीन में आप कुछ इनपुट डालते हो, इनपुट डालने के बाद में आपको कुछ आउटपुट मिलता है। इनपुट हम शो कर देते हैं एक्स एक्सिस पर, आउटपुट को हम शो कर देते हैं वाई एक्सिस पर। इतना पता है आप लोगों को अच्छे से, बताइए, ठीक यस। है। इतना पता है, ओके ओके। अभी मैथमेटिक्स में, इन मैथ्स, इन मैथ्स 1/0 जो होता है उससे हम दूरी बना करके चलते हैं, मेक डिस्टेंस, मेक डिस्टेंस। 1/0 से हम क्या करके चलते हैं, दूरी बना करके चलते हैं। और इसी दूरी बनाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट आ जाता है लिमिट का। बोलिए भैया 1/0 का मतलब है 1 का 0वां हिस्सा। क्या आप 1 का 0वां हिस्सा बता सकते हो, क्या आप नहीं। 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इस चीज को हम बोल देते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। देखो भैया जो जो भी कमेंट कर रहा है ना, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, बिकॉज मुझे टैब चेंज करना पड़ता है कमेंट पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी पहले लेक्चर खत्म हो जाते हैं, उतने आप कमेंट को होल्ड कीजिए थोड़ा सा, या फिर कमेंट को लास्ट में ही पढ़ पाएंगे, अभी साथ में नहीं पढ़ पाएंगे, सो प्लीज, ठीक है। अब 1/0 जब अनडिफाइंड होता है तो इसका जब सॉल्यूशन निकाला गया कि यार ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या करें,
ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करें, तो तब कॉन्सेप्ट आया लिमिट। लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू, टेंडिंग वैल्यू, क्लोज्ड टू। एक वर्ड होता है मैथ्स में क्लोज टू, आपको हर चीज लिखाई जाएगी, अभी सिर्फ सुनने में और समझने में ध्यान दीजिए। क्लोज्ड टू, क्लोज्ड टू। अच्छा, आप लोगों ने वो वाला ऐड देखा है, क्लोजअप वाला, कितने पास, देखा है ना? बस वही सेम। आप अगर x टेंडिंग टू c बोल रहे हो तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आप c के कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आप c के चाहे जितना नजदीक जा सकते हो बट c के कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज करता है एक लिमिट को, इस यहां पर भी वर्ड कन्वर्ज ही यूज होता है, ठीक है, सीक्वेंस में ही नहीं, लिमिट में भी हम कन्वर्ज ही वर्ड यूज करते हैं। आपका फंक्शन एल को कन्वर्ज करता है, इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो एल के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। बताइए, अगर हम सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं, लिमिट देख रहे हैं, तो इतनी चीज समझ में आई आपको अच्छे से? हाँ भैया। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ऐसे फंक्शन की कि जिसके किसी एक पर्टिकुलर इनपुट पर आउटपुट डिफाइन ही ना हो, मतलब अगर मैं बोल दूं आपको एफ ऑफ एक्स, भाई फंक्शन किस किस ने नहीं पढ़ रखा, एक बार हैंड रेज करेंगे प्लीज, एक बार हैंड रेज करेंगे, फंक्शन किस किस ने नहीं पढ़ा है, ज्योति और, ठीक है अमन, बस दो ही लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़ा, बाकी सबने फंक्शंस पढ़ रखे हैं। कोई बात नहीं, आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट थोड़ी बहुत आ सकती है। मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने 4-5 दिन पहले कह दिया था कि भाई फंक्शन पढ़ के आना। एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। अभी मुझे बताइए कि अगर आप इस फंक्शन का डोमेन देखते हैं, डोमेन, तो वो डोमेन क्या आना चाहिए? क्या वो डोमेन पूरा रियल नंबर में ले सकता हूँ? -1, रियल नंबर माइनस, -1। हाँ। माइनस को वन करना पड़ेगा आपको, वन को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब वन पर तो वैल्यू हम नहीं देख सकते, अब इसको फर्दर सोल्व करो, फर्दर सोल्व करोगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है। अब जब एक्स माइनस वन जो वैल्यू है वो क्या कभी जीरो बन सकती है? बताइए, जब आपका नहीं। x जो है वो कभी वन बन ही नहीं सकता, x जो है वो कभी वन बन ही नहीं सकता, तो x माइनस वन कभी जीरो बन सकता है? इक्वल, इक्वल नहीं बन सकता। तो जब जीरो नहीं बन सकता तो हम इन दोनों को काट सकते हैं, बिकॉज जीरो से जीरो को कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, पता है आपको? यस सर। ठीक, तो यहां से हम इस फंक्शन की जो वैल्यू है, देखो ये सब रफ में है, इसको मत उतारना, ये सब रफ वर्क हो रहा है, फेयर वर्क आपको लिखाया जाएगा प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवा करके, ठीक है। ये रफ वर्क है, सिर्फ समझने पे ध्यान दो, पहले सिर्फ समझो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस वन आ गई, और यहां पर हमने बोल दिया एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। बोलिए, x इज नॉट इक्वल टू वन, बताइए, ठीक है। ठीक है। अब अगर इस फंक्शन को मैं प्लॉट करना चाहता हूं तो किस, इस फंक्शन को प्लॉट कैसे करेंगे? ये आपका f ऑफ x है और ये आपका x है, ये आपका इनपुट देता है, और ये यहां पर हम इनपुट देते हैं, यहां पर हम आउटपुट लेते हैं, यहां पर आउटपुट मिलता है, यहां पर इनपुट हम देते हैं। तो इनपुट में अगर जीरो दिया तो आउटपुट में कितना मिला हमें, वन मिल गया, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है, फोर तक। इनपुट में जीरो दिया, आउटपुट में कितना मिला, वन मिला, एक पॉइंट मिल गया हमें। सिंस ये जो फंक्शन है ये एक लीनियर फंक्शन है, बोलिए, लीनियर फंक्शन है, तो दो पॉइंट निकाल ले तो हमें फंक्शन पता चल जाएगा।
अगर इस फंक्शन में आप x की जगह 1 दे देते हो तो आपको आउटपुट कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। तो ये फंक्शन जो है इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दें तो ये एक लाइन मिल जाएगी, ये बताइए, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी लाइन, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि x की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, तो आप यहां से थोड़ा सा ऐसे खाली छोड़ देंगे इसको, ऐसे बोलिए, हाँ। ठीक है। अब यहां से जब आपने इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है, देखना ध्यान से समझना इस चीज को। अब x टेंडिंग टू जब हम 1 करते हैं, मतलब x को, एक मिनट रुको बस, जब x को हम 1 के नजदीक लेकर के जाते हैं तो x कभी भी 1 बन नहीं सकता। पहली बात तो हमने ये लिखी दी थी कि x 1 कभी बन नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, x जब 1 बन नहीं सकता, इनपुट जब हम 1 ले नहीं सकते, तो आउटपुट में आप 2 कैसे बोल सकते हो? आउटपुट में यहां पे क्या हो जाएगा, खाली, नील बटा सन्नाटा, खाली, ठीक है। जब आप x की जगह 1 नहीं ले सकते, इनपुट की जगह आप 1 नहीं ले सकते, तो उस पर्टिकुलर इनपुट पे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ये इंट्यूशन दे रहा हूं मैं आपको क्लास 12th की इंट्यूशन दे रहा हूं। उसके बाद में हम आएंगे एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन पे, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लिखना शुरू करेंगे, तो अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि हम लेफ्ट साइड से 1 के नजदीक गए तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड से किस एक एल को गई, किस एक एल, मतलब कौन सी एक नंबर को गई, एल एक नंबर है। अगर इनपुट में हम x को 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से, इस साइड से लेकर के गए, तो आउटपुट में फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड से इस साइड से किस नंबर की ओर चली गई। मतलब अगर x को आप 1 के बहुत करीब लेकर के जाते हो तो आपका जो फंक्शन है वो किस नंबर के बहुत करीब चला जाता है। पहली बात तो ये समझो, ठीक है, पहली बात तो ये समझो, ओके। अब आप 1 के करीब जाना चाहते हो, एक ही साइड से थोड़ी जा सकते हैं, ऊपर से जा सकते हो क्या, ऊपर से ऐसे आ सकते हो भाई, ऊपर से कैसे आओगे यार, एक्स एक्सिस है मतलब 2D, 2 डायमेंशन, या तो इधर चल सकते हो या फिर इधर चल सकते हो। 2D नहीं, 1D है, या तो आप इधर चल सकते हो या आप इधर चल सकते हो। तो एक्स एक्सिस पर इस एक पॉइंट पर आने के लिए कितने रास्ते हैं हमारे पास में, 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से। तो अगर हम राइट हैंड साइड से 1 के नजदीक गए तो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड से किस एक, इसको देखो x जो है 1 के नजदीक गया लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैंने लगा दिया 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस लगाने को हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अभी हम अगर यहां पर लिखना चाहें कि अगर x आपका 1 के नजदीक गया राइट हैंड साइड से, तो आपके फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस एक वैल्यू के नजदीक जाएगी, बोलिए। इतना समझ में आया? 2 के। फिलहाल के लिए इतना समझ में आया। और हम यहां से अब हाँ देख भैया। पा रहे हैं कि यहां पर भी वैल्यू 2 मिलेगी और यहां पर भी वैल्यू 2 मिलेगी, और इन दोनों पर ही जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से 1 के नजदीक जाएं तो हमारा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से भी जिस वैल्यू को अप्रोच करे, राइट हैंड साइड से भी उसी वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए। तब हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड
लिमिट, और यहां पर हम बोल देते हैं लिमिट एग्जिस्ट्स। तो लिमिट का एग्जिस्ट करना आपको 12th क्लास वाला समझ में आ गया, ये बताइए पहले तो, उसके बाद में हम करेंगे डेल्टा एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन। यस Yes. भैया आ पॉइंट गया। पे भी तो देखेंगे ना, क्या कह रहे हो? पॉइंट पे भी समझा दो देखेंगे भैया। ना, देखो, जो किस पॉइंट पर देखेंगे? वन पे। 1 पे कौन बोल रहा है? देखो, 1 पर क्यों देखेंगे? जब 1 इंक्लूडेड ही नहीं है तो मुझे बताओ 1 पर देखेंगे क्यों? हम 1 हम ले ही नहीं सकते, 1 आपका डोमेन के अंदर ही नहीं है, तो 1 आप कंटिन्यूटी में कैसे देखते लोगे? हैं ना। वो कंटिन्यूटी की बात है, वो आगे देखेंगे। अभी अभी यहाँ पे लिमिट पढ़ रहे हैं। ये वाली चीज आपको समझ में आई अच्छे से? ये था आपका 12th क्लास का लिमिट की डेफिनेशन। इतना आपको क्लियर हुआ अच्छे से? अभी बताओ, डेल्टा एप्सिलॉन वाले पे चलें? भैया एक समझा दो, ओके। क्या कह रहे हो? एक बार फिर समझा दो, रिपीट कर दो एक बार फिर से। कौन सी वाली चीज नहीं आई आपको? भैया लिमिट वाली जो आपने 2 बताया, ये मतलब 2 कैसे मतलब हो गया, समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो ये 2 अभी हम निकालना सीखेंगे। देखो, यहां से आप 1 के करीब जा रहे हो, तो आपकी जो वैल्यू है किस एक नंबर के करीब जा रही है? ये नंबर कौन सा है? ये नंबर क्या है? ये नंबर 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब आप जा रहे हो तो भी आप 2 के करीब जा रहे हो, राइट हैंड साइड से जब आप आ रहे हो तो भी आप 2 के करीब आ रहे हो। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 के पास, राइट हैंड साइड से भी 2 के पास, दोनों हो गए इक्वल। और दोनों जब इक्वल हो गए तो हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2। तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, लिखना अभी बाकी है। सब कुछ लिखाया जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब आपका 12th वाला सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, मुझे ये बताओ कि लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट किस किस को पता है? एक बार हैंड रेज कर दो। लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट किस किस को अच्छे से आता है और कौन कौन जानता है? लिमिट पॉइंट क्या होता है, क्लस्टर पॉइंट भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब वो बताओ जिनको नहीं आता है, एक बार वो हैंड रेज करेंगे प्लीज। ठीक है, निशांत कुमार को नहीं पता है लिमिट पॉइंट क्लस्टर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, देखो, लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहले समझाएंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, भैया ये है आपकी रियल लाइन, जिसके ऊपर बहुत मोटी मोटी बुक्स लिखी जा चुकी है, रियल एनालिसिस। इसी लाइन पर हम सारा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इस रियल लाइन का हमने कोई एक सबसेट ले लिया, ओपन ले लो या क्लोज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस रियल लाइन से मैंने ए एज एन ओपन इंटरवल ले लिया, तो क्या ये ओपन इंटरवल रियल लाइन का सबसेट नहीं हुआ? हो गया? ठीक है, अब हम इस ओपन इंटरवल के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं। नहीं, इस ओपन इंटरवल के अंदर नहीं लेते हैं। देखो, अब हम क्या करते हैं, लेट ए जो है वो आपका सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर का। देन ए पॉइंट अभी रफली बता रहा हूं, फेयरली बाद में लिखेंगे सब कुछ। ए पॉइंट सी बिलोंगिंग इनसाइड रियल नंबर। अब सी को ए के अंदर आना जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए एक सबसेट है, ए पॉइंट सी
जो कि रियल नंबर के अंदर आता है, ना कि आपके ओपन इंटरवल में। ध्यान से सुनना, ठीक है। इज ए क्लस्टर पॉइंट, इज ए क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बताओ, आर का आपने एक सबसेट लिया, तो एक सबसेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा? एक सबसेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा, देखते जाना अभी, ठीक है। सी जो है, सी वो एक क्लस्टर पॉइंट या एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा आपके सबसेट ए का, अगर इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट at least one point belonging to A। अगर किसी ने बार्टले खोल रखी है और इंडियन एडम्पशन है, तो पेज नंबर 118 खोल करके बैठ जाइए, अगर किसी के पास है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। अभी मैं क्या बोलने वाला हूं कि ए जो है ना, ए वो आपका रियल नंबर्स की जो लाइन है, उस रियल नंबर की लाइन का एक सबसेट है। वो सबसेट क्या क्या हो सकता है? वो एक ओपन इंटरवल हो सकता है, वो एक क्लोज्ड इंटरवल हो सकता है, बशर्ते बशर्ते वो अनकाउंटेबल होना चाहिए। अब समझ में आया? अनकाउंटेबल होना चाहिए। इसका रीजन हम देखेंगे आगे कि अनकाउंटेबल क्यों होना चाहिए, जब हम बार्टले के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं 5.1.3 उनको करेंगे, तब देखेंगे हम उनका रीजन, ठीक है। तो अभी देखो, अब इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं क्या कहने वाला है। लेट ए इज ए सबसेट ऑफ आर, एक पॉइंट सी जो कि बिलोंग करता है आर में। सी के ऊपर कंडीशन है कि वो आर के अंदर से लिया जा रहा है। इज ए क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर ए। इस सबसेट का क्लस्टर पॉइंट होगा अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, इस इंटरवल में या इस सबसेट में, ठीक है, इस इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट मिल जाए जो पॉइंट खुद सी के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट क्या है? खुद सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, सच दैट एक्स माइनस सी का जो मोड है वो आपके डेल्टा से छोटा हो जाए। प्लीज म्यूट गौरव। भैया जो ये आपने ए बोला ये अनकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब फिर एन नहीं ले सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर? नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं ले सकते, तो मतलब लिमिट पॉइंट फिर मतलब नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा? नहीं होगा। सेट एन में मतलब लिमिट पॉइंट डिफाइन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना भैया, एन में भी नहीं करेंगे, जेड में भी नहीं करेंगे। जेड होता है क्या काउंटेबल? हाँ, वो जेड तो हाँ जेड काउंटेबल होता है, तो उसमें भी नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, क्लियर है आपको एकदम? अब अनकाउंटेबल ही क्यों लिया भैया, इसकी फीलिंग आपको लेनी पड़ेगी। अनकाउंटेबल ही क्यों लिया, ध्यान से देखो मेरी बात। इसकी फीलिंग के लिए अभी मैं आपको अच्छे से फील करवाऊंगा कि काउंटेबल क्यों नहीं लिया, अनकाउंटेबल क्यों नहीं लिया। भैया काउंटेबल जो सेट होता है ना, काउंटेबल जो सेट होता है, उस सेट में दो नंबर्स के बीच में कुछ गैप हो सकता है। हम कह सकते हैं कि एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा हम कह सकते हैं काउंटेबल सेट के लिए। बट अनकाउंटेबल सेट के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। कितने लोग एग्री करते हैं?
कितने लोग एग्री करते हैं? अनकाउंटेबल सेट के लिए हम नहीं कह सकते कि दो नंबर्स के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट ही वो है कि कोई भी दो नंबर ले लो, आप पास पास वाले भी दो नंबर ले लोगे तो भी उन दोनों के बीच में एक फंसा हुआ पॉइंट मिल जाएगा। आप कितने भी पास वाले पॉइंट ले लो, एक पॉइंट फिर भी उनके बीच में मिल जाएगा, फिर से एक पॉइंट ले लो, फिर से एक पॉइंट उनके बीच में मिल जाएगा। इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते ही चले जाते हैं, इसीलिए तो हम उनको अनकाउंटेबल सेट बोल देते हैं। ठीक है, अब इस सर रेशनल नंबर के लिए रेशनल के लिए नहीं होगा, इरेशनल के लिए होगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो काउंटेबल सेट में आता है। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट परफेक्टली? यस सर। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, गलत बोल रहा हूं तो बता देना यहाँ पे। आई थिंक रेशनल जो है काउंटेबल सेट होता है ना, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर और आपका Yes, इंटीजर्स, ये होते हैं काउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट में आते हैं रैशनल में वो लाइन वाला वो होता है आर्गुमेंट, उससे मतलब डायगोनल एलिमेंट से वो। हाँ एग्जैक्टली, यू गॉट दिस, यू गॉट दिस। जैसे हम वो बनाते थे ना केमिस्ट्री के अंदर, वो बनाते थे, क्या नाम है अपना, क्लासेस बनाते थे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लाइक दैट, यस यस यस, यू ऑल गॉट इट। ठीक है, देखो अभी हम इस डेफिनेशन को फील करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के कुछ भी पूछ सकते हो। अगर मुझे नहीं भी आएगा तो शर्माने की बात नहीं है, मैं मना कर दूंगा कि भाई नहीं आता। ठीक है, मुझे शर्म नहीं आती ये बोलने में कि नहीं आता, कल बता दूंगा, ऐसा बोल दूंगा। ठीक है, आप पूछ सकते हो, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो। देखो अब लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट किसका होता है? पहली बात तो ये देखो, लिमिट पॉइंट होता किसका है? लिमिट पॉइंट होता है एक इंटरवल या फिर एक सबसेट का। ठीक है, किसका किसका लिमिट पॉइंट होता है? लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, आपके जो बाटले हैं उसमें क्लस्टर पॉइंट लिख रखा है। लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट किसका होता है? एक सबसेट का। एक सबसेट होता है रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स के सेट का, उसका क्या होता है? लिमिट पॉइंट होता है। उसी में लिमिट पॉइंट डिफाइन किया जाता है। अब ये जो साइन है, ये कंटेंड और इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? इसका मतलब होता है ए इज कंटेन्ड इन आर, और ध्यान रखना और आएगा यहां पर, A is इक्वल टू R। ये दोनों मतलब हो सकते हैं इसके, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, बीच में आता है और। बोलिए, देखो मेरा एक तरीका है कि मैं कोई लूज एंड्स नहीं छोड़ता, लूज एंड एक भी नहीं रहना चाहिए, हर चीज का रीजन आपको पता रहना चाहिए, हर चीज का रीजन। चाहो तो आप शॉर्ट में लिखते चलो हर चीज का रीजन। ठीक है, तो ये वाला देखो, A इज कंटेन्ड और इक्वल टू R। A एक सबसेट होता है R का, उसके लिए हम लिमिट पॉइंट देखते हैं। C जो कि R के अंदर आ रहा है, इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ A इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है भैया? डेल्टा ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं। ठीक है, शांति से बैठो और डेल्टा ग्रेटर देन 0 का मतलब समझो। डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा की वैल्यू मैं 2 ले लूं, क्या सही हूं क्या? बोलो भैया। ग्रेटर देन 0 तो सही है। सही है। डेल्टा की वैल्यू मैं 100 ले लूं, सही है क्या? सही है। यस सही है। सॉरी, यहाँ पे इक्वल आएगा, ग्रेटर। डेल्टा की वैल्यू अगर मैं 1 लाख ले लूं, 1 लाख ले लूं, तो सही हूं क्या? बताते जाना। यस सर। सही है। अब मुझे ये बताओ कि अब डेल्टा की वैल्यू 1/1 लाख ले लूं, अब मैं सही हूं क्या? सही।
अब हमारा हमारा जो इंटरेस्ट पॉइंट होता है ना, वो डेल्टा को बड़ा करना नहीं होता है। हमारा इंटरेस्ट पॉइंट होता है डेल्टा को चाहे जितना छोटा बना देना। इंटरेस्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन की डेल्टा को चाहे जितना, हिंदी तो समझते हो ना भाई, छोटा बना देना। कोई है ऐसा जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रही हो? ठीक है, डेल्टा को जितना छोटा हम बना सकते हैं उतना छोटा बनाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ मुझे सर, यहाँ पर डेल्टा को एप्सिलॉन बोल सकते हैं? अभी रुको, डेल्टा को एप्सिलॉन नहीं बोलना, रुको यार एक मिनट। अभी डेल्टा को डेल्टा यहाँ रहने तो दो। बोल ही सकते हैं, यहाँ तो मतलब दो नहीं आए तो बोल ही सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ तो यहाँ कोई तो सिंबल कुछ ले ही लो। बोल सकते हैं। अभी हम सिर्फ लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब हम डेफिनेशन ऑफ लिमिट देखेंगे ना, फंक्शन की लिमिट देखेंगे, ठीक है, तब हम यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, तब हम यहाँ पर एक की सप्लाई देंगे और एक का रेस्पॉन्स देखेंगे। एक का मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक चीज देंगे और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, हर एक इनपुट के लिए हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए। ऐसे वर्ड्स बताते रहा करो थोड़ा यार, मैं भी भूल जाता हूँ। इसको मतलब डेल्टा को एप्सिलॉन ही कर दो, वो उसमें रिदम बन जाता है, उनमें मैच हो जाएगा फिर ये मतलब। अरे देख यार, प्रॉब्लम ये है ना कि मैं एक बुक उठा लिया और उसका नाम है बार्टले, अब उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन को एज इट इज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार फिर मैं भी कोशिश ये करूंगा कि आप, उसमें डेल्टा ले रखा है? हाँ उसमें डेल्टा ले रखा है। अच्छा ठीक है। उसमें डेल्टा ले रखा है। एस के मापा में एप्सिलॉन ले रखा है तो एस के मापा को आप ऐसा कर लो, एस के मापा को रहने दो, अभी आप बार्टले फॉलो कर लो। बात एक ही है यार, देखो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। अब ये बताओ कि अगर मैं एस के मापा के उठाऊंगा, फिर इसमें से डेफिनेशन लिखूंगा, फिर वो मतलब गपला हो जाएगा, बीच में से गोलमाल हो जाएगा। तो इसलिए एक ही बुक को फॉलो करने दो। इस बुक में मैं एडिशनल चीजें उठा लेता हूँ, बाकी नोटेशंस जो हैं वो मैं यूज कर रहा हूँ बार्टले के। ठीक है, बार्टले में डेल्टा ले रखा है तो आप डेल्टा ही लेकर के चलो। ठीक है। ठीक है, तो डेल्टा को चाहे जितना छोटा बना देना हमारा टारगेट होता है। अब मुझे ये बताओ कि डेल्टा को छोटा बनाने के लिए हम उसके डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना चाहेंगे। भाई डेल्टा को छोटा बनाना है तो उसके डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना चाहेंगे। रुको एक सेकंड, ये गलत लिख दिया यार, यस। रुको एक सेकंड। अगर हम डेल्टा को छोटा बनाना चाहते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में हम 1 रख ले और नीचे हम यहाँ पर बड़े से बड़ा एक नंबर। भाई कोई ऐसा है क्या जिसको हिंदी, मतलब मैं जो हिंदी लिख रहा हूँ उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा है क्या? नहीं, प्लीज हिंदी तो समझ में आ रही है, मतलब थोड़ा और तेज हो सकता है, मतलब थोड़ा एक्सेलरेट कैसे, मतलब थोड़ा समझाने का मतलब तरीका थोड़ा तेजी से, मतलब और ज्यादा मतलब थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया जा सकता है। थोड़ा सा फास्ट। कौन थोड़ा गौरव भैया को बिल्कुल कौन एग्री कर रहे हैं, एक बार बता दें कि जो स्पीड है वो ठीक है या फिर थोड़ा सा तेज करें? सर सही है। सही चल रहा है सर, सही चल रहा है। देखो स्पीड जो है ना, स्पीड जो है ना, अभी क्या है, आज पहला सेशन है इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ। स्पीड जब मैं पकड़ूंगा ना भाई, तो आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा धीरे बता दो, थोड़ा सा मतलब ये समझ में नहीं आया, ये छूट गया। तो अभी एक एक चीज को जाने दो धीरे धीरे, मतलब आराम से जाने दो, उसको फील करते हुए जाने दो अंदर। ठीक है, आपको आती है कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। डेल्टा को हम छोटा करना चाहते हैं तो 1 ओवर बड़े से बड़ा एक नंबर उसके डिनोमिनेटर में रख देते हैं। और जब ऐसा हम करते हैं तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा जो है टेंडिंग टू 0 है, 0 के पास जा रहा है? बोलिए, अब ये 0 के पास हाँ, बोल सकते हैं। कैसे गया 0 के पास? ये आपका 0 भाई साहब है, ये आपका 1 भाई साहब है, 1 ओवर 2 यहाँ पर कहीं पे आएंगे, 1 ओवर 4 यहाँ पर कहीं पर आएंगे, 1 ओवर
1 ओवर बड़े से बड़ा कोई नंबर यहाँ पर कहीं पर आएगा और 1 ओवर और बड़ा करते जाओगे तो ये 0 को ही कन्वर्ट कर जाएगा, 0 के पास ही चला जाएगा। बोलिए। सर 0 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 0 के कहीं करीब ही रहेगा, आसपास ही। 0 के चाहे जितना करीब रहेगा, कहीं करीब नहीं रहेगा, 0 के बिल्कुल नजदीक रहेगा। डेल्टा इज नेवर इक्वल टू 0 बट डेल्टा इक्वल टू 0। ऐसे बोलो, ऐसे समझने की कोशिश करो, हालांकि ये गलत है बट ऐसे बोल करके चलो, डेल्टा नेवर बीइंग इक्वल टू 0 बट डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा को 0 ही बना देना है, डेल्टा को इतना छोटा कितना छोटा, इतना छोटा बना देना है डेल्टा को। ठीक है, समझ गए बात को। टेंडिंग टू वैल्यू, यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं, आपके बार्टले में लिखा हुआ है क्लोज्ड टू, ऐसे करके बना रखा है। ठीक है, क्लोज्ड टू, उसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमने जब देखा कि यहां पर 1 पर जब हमने देखा तो वैल्यू हमें नहीं मिली थी, तो 1 के हम करीब गए, 1 नहीं बने ना भाई। x की वैल्यू 1 के इक्वल कभी नहीं हुई ना, लेकिन x को 1 के करीब तो ले जाया जा सकता है। यस सर। ठीक है, एक 11,000 वोल्टेज की लाइन है और मैं आपको बोलूं कि आप उससे उतना करीब रहिए कि आप टच ना हो जाएं। आप रह सकते हैं, आप ना चाहकर भी रह पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप इक्वल हुए 11,000 वाली लाइन से तो आपको सींग वाला बाबा दिख जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है, आप जितना चाहें उतना करीब पहुंच जाएंगे लेकिन इक्वल कभी नहीं बन पाएंगे। समझ गए ये वाली बात? समझ गए? अब आते हैं हमारी डेफिनेशन पर। अब डेफिनेशन पर आते हैं। भैया आपने डेल्टा को बना दिया कितना, 0 को भेज दिया डेल्टा को, और 0 से छोटा हो सकता है क्या आपका ये जो मोड की जो वैल्यू है, कभी 0 से छोटी हो सकती है क्या? बताओ, मोड की जो वैल्यू है 0 से छोटी हो सकती है क्या कभी भी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। डेल्टा को आप भेज रहे हो 0 के पास में और डेल्टा से भी छोटा बना रहे हो आप मोड को, तो मोड को मस्ट इक्वल हो जाना पड़ेगा, मजबूरी में बेचारे को हो जाना पड़ेगा 0। तो यहाँ पर x माइनस सी को मजबूरी में 0 के इक्वल हो जाना पड़ेगा या 0 की तरफ टेंड कर जाना पड़ेगा। तो यहां से हम x को टेंड करवा देंगे c पर। ऐसे बोलो, इक्वल नहीं बोलेंगे यहां पर, ये टेंड कर जाना पड़ेगा 0 पर। बोलिए बोलिए भैया। फिर से देखो, x माइनस डेल्टा, वो x माइनस सी लेस देन डेल्टा। डेल्टा को आप भेज रहे हो 0 के पास में, और डेल्टा को तो 0 के पास में भेज ही रहे हो, और उससे भी छोटा आप बोल रहे हो इस मॉडुलस वैल्यू को, जो कि खुद पॉजिटिव है। भाई ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? पॉजिटिव ही तो हैं। तो आप क्या कह रहे हो कि अल्टीमेटली आपका जो ये मॉडुलस वैल्यू है ये भी तो मस्ट पहुंच जाना चाहिए ना, x माइनस सी को भी तो पहुंच जाना चाहिए ना 0 को। बोलिए यस। कंफर्म? अच्छे से एकदम परफेक्ट। ये वाली चीज रिपीट करनी है क्या? एक बार बोल दो अनम्यूट करके। किसी को भी कोई डाउट हो तो इसमें एक बार रिपीट करना हो तो बता दो, अदरवाइज नहीं। मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट आपको समझ में आ गया। लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई। अब उसका थोड़ा सा इंट्यूशन ले लो एक रिव्यू के रूप में। ये आपकी रियल लाइन है, ये आपका एक इंटरवल है ए, इसके अंदर एक पॉइंट सी है।
अब आप x को वेरी कर रहे हो, आपका x जो है ना वो किस में से आ रहा है, इस सबसेट में से आ रहा है। x किस में से आ रहा है, सबसेट में से आ रहा है। तो x जो है वो वेरी हो सकता है कहां से कहां तक, यहां से लेकर के और यहां तक आपका x वेरी कर सकता है। ठीक है, अब x को आप यहां से वेरी करवा रहे हो, मतलब एक बात बताओ, x माइनस सी का मोड, इसका मतलब क्या होता है, हम क्या बोलते हैं इसका मतलब हम बोलते हैं ना कि x और c के बीच का गैप, यही तो बोलते हो। बताओ भैया। यस सर। ठीक है, अब जब x और c के बीच का गैप है और मोड लगा दिया है, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यहाँ पे गोली मार दी गई है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कोई मतलब रह नहीं गया। क्या मतलब रह गया, लेफ्ट हैंड साइड से आओ या राइट हैंड साइड से आओ, हमें तो गैप से मतलब है। यहाँ पर आपका x है, मान लो x यहाँ से आ रहा है तो ये गैप हो गया, x यहाँ से आ रहा है तो ये गैप हो गया। गैप तो कौन बता रहा है, हमारा जो मॉडुलस है वही तो गैप बता रहा है। अब यहां से x माइनस सी का जो गैप है उसको हम डेल्टा से छोटा बता देते हैं, मतलब ये जो x है ना वो बिल्कुल c के बहुत ही नजदीक ही पहुंच जाता है, और नजदीक पहुंच जाता है मतलब आप कह सकते हो कि आपके सबसेट का कोई एक पॉइंट इस c के किसी भी, इस C के हर नेबरहुड में कंटेन करेगा। दोबारा से सुनो, A का हिंदी में समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखवाने के लिए मैं आपको इंग्लिश में लिखवा दूंगा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझो। ठीक है, A का कोई एक पॉइंट C के हर नेबरहुड, अब एक नया वर्ड आ गया नेबरहुड, इसको भी करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। सी के हर नेबरहुड में कंटेन करेगा। बताइए, इस लाइन से सारे लोग एग्री करते हैं अच्छे से? यस। ठीक है, ये जो है ये लाइन, ये आपके लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट की ऑल्टरनेटिंग डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है, ऑल्टरनेटिंग डेफिनेशन। दूसरे वर्ड्स में इसको इस तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, अब आता है नेबरहुड। नेबरहुड किस किस को नहीं पता है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। नेबरहुड की फीलिंग किस किस को नहीं पता है? नेबरहुड सबको पता होगा, नेबरहुड के बारे में मतलब पड़ोसी के बारे में सबको पता होता है, पड़ोसी की जानकारी हर कोई रखता है। बट यहाँ पर मैथमेटिक्स में नेबरहुड की जो फीलिंग है उस फीलिंग को आप मुझे बता दीजिए। फिर उसके बाद में हम आएंगे डिलीटेड नेबरहुड में। एक तो नेबरहुड, फिर हम आएंगे डिलीटेड नेबरहुड में, और डिलीटेड नेबरहुड के बाद में हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ लिमिट में। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, और क्वेश्चंस भी हम सेम इसी तरह से करने वाले हैं। कितने देर और क्लास चलेगी भैया? अब थक गए क्या? नहीं। देखता हूँ कितना टाइम हो गया यार, 1 घंटा हो गया। देखो नेबरहुड का अभी कहाँ है? हाँ मतलब 53 मिनट हो गई है अभी। देखो नेबरहुड क्या होता है, आपको थकाना और आपको परेशान करना और आपको मजबूर करना पढ़ने के लिए, भाई यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, आपको मजबूर करना है, आपको कंस्ट्रेंड करना है। अगर आप नहीं पढ़ सकते, नहीं आपसे हो पा रहा, तो छोड़ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कह दिया था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। ठीक है, मैंने उस सेंस में नहीं बोला है, बुरा मत मानना। गौरव प्लीज मैंने म्यूट बस पूछा कि कितने देर क्लास चलेगी। गौरव प्लीज म्यूट। गौरव प्लीज म्यूट ब्रो। अरे दीक्षा, मैंने आपको ही नहीं बोला है ओनली, है ना, मैंने आपको उस सेंस में नहीं बोला है, बुरा मानने वाले सेंस में। मैंने जस्ट बताया है कि आपको मजबूर करूंगा पढ़ने के लिए यहाँ पर। ठीक है, पढ़ते रहो। कितनी देर और चलेगी, इसका आंसर है कि हम कम से कम एग्जाम्पल्स कर लें इसके।
लिमिट की डेफिनेशन कल लिख लेंगे, कम से कम एग्जांपल्स तो कर लें प्लीज, है ना, उससे पहले तो मत जाना कोई। क्या कह रहे हो? नेबरहुड का कॉन्सेप्ट और सर विजुलाइज करा दीजिए। हाँ हाँ, नेबरहुड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बताएंगे ना आपको, अच्छे से बताएंगे नेबरहुड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो नेबरहुड का मतलब होता है आपका घर, ये आपका घर है, ठीक है, मान लो यहां पर एक और घर है, चलो यार घर को छोड़ो, अलग एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहां पर है दिल्ली, नाम सुना है, यहां पर है जयपुर, ये भी सुना होगा आपने, बीच में पड़ता है मेरा घर, ठीक है, नाम आपने शायद ही सुना होगा कोटपुतली। अब मुझे ये बताइए कि दिल्ली के पास में पड़ता है गुरुग्राम और जयपुर के पास में पड़ता है शाहपुरा। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं कोटपुतली का नेबरहुड बोलूं तो मैं सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा, गुड़गांव को, शाहपुरा को, या गुड़गांव शाहपुरा को। अगर मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूं तो इन दोनों में से, दिल्ली और गुड़गांव में से पहली प्रायोरिटी मैं किसको देना चाहूंगा? अगर मैं नेबरहुड बोल रहा हूं तो, मैं पड़ोसी बोल रहा हूं तो, बताइए। गुड़गांव को। क्लोज वाले करीब होगा। जो नजदीक होगा उसको पहली प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। हाँ जी। यस यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हम किसको कवर कर लिया? हमने गुड़गांव को कवर कर लिया। अगर मैं राइट हैंड से लेता हूं तो मैं जयपुर को प्रायोरिटी दूंगा या फिर मैं शाहपुरा को प्रायोरिटी दूंगा? बोलिए। शाहपुरा को। शाहपुरा को। शाहपुरा से भी लेफ्ट साइड में पड़ जाता है पावटा, ठीक है। अब बताइए मैं किसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा? पावटा को दूंगा, पावटा ठीक है। को। पावटा से भी बहुत नजदीक पड़ जाता है, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पड़ जाता है फ्लाईओवर, तो मैं फ्लाईओवर को वो प्रायोरिटी दूंगा या फिर पावटा को? मेरा घर जो है ना, मेरा घर ये रहा, ठीक है। मेरे घर से फ्लाईओवर 2 किलोमीटर है, लेकिन जब फ्लाईओवर से मेरे घर आते हैं तो बीच में एक सब्जी वाला आता है, तो उस सब्जी वाले को प्रायोरिटी दूंगा या फिर मैं इसको बताइए, सब्जी वाले को। सब्जी वाले को। इस तरह से चलते मैं अपने घर के अंदर, अपने कमरे में, अपने चेयर के ऊपर, अपने लैपटॉप के सामने पेन टैब लेकर के पास बैठ जाऊंगा, तो उसको ही तो प्रायोरिटी दूंगा ना भैया नेबरहुड के लिए, बताइए। यस भैया। यस ठीक है, तो एवरी नेबरहुड बोलने का इतना ही मतलब है कि आपके किसी पॉइंट के नजदीक से नजदीक, लेफ्ट हैंड से हो या राइट हैंड से हो, जितने भी पॉइंट्स हैं नजदीक से नजदीक, आप बिल्कुल नजदीक ले लीजिए, उसमें जो पॉइंट्स हैं उन सभी नेबरहुड्स के लिए, जितने भी नेबरहुड, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए एक बात बताओ, मेरा घर था, मेरे घर से मैंने गुड़गांव को कवर किया। अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं ना, मैथ्स में हम किसी चीज को अच्छा दिखाने की कोशिश भी तो करते हैं ना। मैथ्स को ब्यूटीफुल क्यों बोलते हैं भाई? हैंडसम तो नहीं बोलते, ब्यूटीफुल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अच्छा दिखाने की भी तो कोशिश करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, बराबर दूरी का ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर डेल्टा लिया, ठीक है, और यहाँ पर मेरा घर था, डेल्टा दूरी पर मैंने गुड़गांव को कवर कर लिया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा को कवर करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी डेल्टा को कवर कर लो, तो ऐसे अच्छा दिखेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? डेल्टा नेबरहुड। ये जरूरी नहीं है कि आप डेल्टा इधर भी लो इधर भी लो, भाई यहाँ गुड़गांव है, यहाँ मेरा घर है, तो मेरे घर से लेकर के गुड़गांव मैं इसको ही नेबरहुड बोल सकता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मेरी मर्जी में पावटा को ना बोलूं, मेरी मर्जी में पावटा को और गुड़गांव को ले लूं, मेरी मर्जी में गुड़गांव को और जयपुर को ले लूं, मेरी मर्जी में दिल्ली को और जयपुर को ले लूं, मेरी मर्जी में पूरे संसार को ले लूं अपने नेबरहुड में। अगर पूरे संसार को नेबरहुड में लूंगा, पृथ्वी को, तो फिर मुझे कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा? सोलर सिस्टम से। बताइए, यहाँ बात सिर्फ कंपैरिजन की होती है, रिलेटिविटी की होती है, किससे रिलेट कर रहे हो आप। तो एवरी नेबरहुड का मतलब ही होता है, आप चाहे कोई भी नेबरहुड ले लो, आप इस पॉइंट का कोई भी नेबरहुड ले लो, इस पॉइंट का कोई भी नेबरहुड, आप बताओ
आप ये वाला नेबरहुड ले लो, आप ये वाला नेबरहुड ले लो, आप ये वाला नेबरहुड ले लो, आप ये वाला ले लो, आप इस लाइन को आगे बढ़ा करके यहां से लेकर के और बिल्कुल पॉइंट के पास में ये वाला नेबरहुड ले लो। आप कोई भी नेबरहुड ले लो, कोई भी नेबरहुड, हर नेबरहुड में ए का एक पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए, कंटेन होना चाहिए, मतलब ऐसे लिख लो रे यार, कंटेन होना चाहिए जो कि एक्स सी से डिफरेंट हो, सी ना बने, सी नहीं बनना चाहिए, सी बना दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला यहाँ पे। बोलिए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर, एकदम सब कुछ परफेक्ट, एकदम बढ़िया मस्त। यस भैया। थैंक्स टू मी कि मैंने इतनी देर तक अभी तक पानी भी नहीं पिया, तो प्लीज आप 20 सेकंड का वेट कीजिए, मैं पानी पी के आता हूँ। गौरव ब्रो, स्पीड मैं खुद ही इंक्रीज कर दूंगा, इतनी इंक्रीज कर दूंगा कि आपको परेशानी होने लग जाएगी, सही बता रहा हूँ। स्पीड हो जाएगी भाई इंक्रीज, पहला सेशन है यार, सिर्फ पहले सेशन में इतना दे रहे हैं ताकि लोग छोड़ करके ना भाग जाओ। आप लोग आए जब कितने थे, कितने थे आए जब, है ना, इसीलिए स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहे, काफी लोगों का कुछ भी क्लियर नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इसीलिए नहीं कर रहे गौरव। स्पीड इंक्रीज करेंगे हम, स्पीड बहुत जल्दी इंक्रीज करेंगे, और ये जो समझाने का तरीका है ये भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इसको भी रिफाइननेस आती है यार। अभी मेरे को टाइम ही कितना हुआ है भाई, 2 महीने पूरे हुए पढ़ाते हुए। देखो यार, लोग सालों 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठ जाते हैं, है ना, फिर भी मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है 10 साल का एक्सपीरियंस के बाद भी वो लोग नहीं पढ़ा पाते ढंग से। मेरे को टोटल 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। आप जाकर के यूट्यूब से पहली वीडियो देख लो, वो पहला पढ़ाया है मैंने, बस वही पढ़ाया है मैंने, और कहीं किसी को कहीं कोई क्लास में मतलब कुछ नहीं पढ़ाया, तो थोड़ा सा यार टाइम लगेगा। हो गया, क्या कह रहे हो? आपका सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? हाँ ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन से हम बाद में लेंगे। सर हिंदी समझ आता है लेकिन हिंदी पढ़ना नहीं आता है। ओके, जब इंग्लिश में टर्म लिखते हैं, आई एम योर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट आर्यन त्रिपाठी। यार आर्यन त्रिपाठी आप मजे मत लो, आप पहले भी आ चुके ठीक है, तो देखो इधर, कोई बात नहीं, आप पहले हो, कोई बात नहीं। आपको समझ में कैसा आया ये बताओ आप तो, ठीक है। अभी देखो यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, अभी स्पीड इंक्रीज करते हैं। अब हम देखते हैं डिलीटेड नेबरहुड। नेबरहुड की हमने बात कर ली। एक्स को आप सी नहीं लेते हो भाई, जब सी नहीं ले रहे हो तो आप एक ऐसा नेबरहुड बता सकते हो क्या? अब नेबरहुड को वी डेल्टा और सी करके यहां पे बार्टले में इंडिकेट किया हुआ है, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। ये तो पता चल गया होगा आपको कि नेबरहुड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूं, उस क्वेश्चन का जवाब देना कि अगर मैं ये कह सकता हूं इस डेफिनेशन में कि let A is subset of R, a point C belonging to R is a cluster point or limit point of A if for every epsilon every greater than equal to 0 there exists at least one point of A। अगर मैं ऐसा कहूं, या फिर मैं ऐसा कहूं कि infinitely many points of A, infinitely many points of A, क्या मैं गलत हूं? बताइए, बताइए, जिसका भी पढ़ा हुआ है बताइए कि क्या यहां पर मैं गलत हूं? नहीं सर, सही हो, कम से कम एक चाहिए सर हमको।
नहीं नहीं, कम से कम तो एक चाहिए ही, पर होंगे तो इनफाइनाइट ना भैया। यस। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया ब्रो। आई एम नॉट, अच्छा ये तो मीटिंग ही बोल रहा है। ये गूगल मीटिंग क्या बोल रहा है, यू जस्ट इग्नोर रेज हैंड्स। गूगल मीटिंग को चिंता है कि जिन लोगों ने रेज हैंड कर रखे हैं उनको देखो। वाह, इसमें एक आ गया तो इनफाइनाइट तो हमेशा ही आएंगे ना, एक आ गया इनफाइनाइट तो। आ जाएंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, या फिर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा और एक थ्योरम समझ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मली एक बार जल्दी 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 लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्लास में भी, ये क्लास 2 घंटे की हो जाए, तो प्लीज थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हो। कौन कौन मेंटेन नहीं कर पाएगा, एक बार हैंड रेस कर दो। नहीं 3 घंटे ही कर लो, मतलब आज कंटिन्यूटी तक पहुंच जाएंगे 11 बजे तक। ये आप सरकाज़म में बोल रहे हो या फिर नहीं अच्छे से, मतलब सही फ्लो चल रहा है, 11 बजे तक कंटिन्यूटी तक हो जाएगा अच्छे भाई से। मेरे गले का बट्टा बैठ जाएगा और फिर मैं कल कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पढ़ाएं तो हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहे हो? बोल रहे कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाइए हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर पढ़ो। ठीक है, तो अभी हम डिलीटेड नेबरहुड की बात करेंगे। ठीक है, नेबरहुड को यहाँ पे डिनोट किया हुआ है आपकी जो बुक है बार्टले में, वी डेल्टा, वी इसके सफिक्स में डेल्टा, और सी इसका मतलब है सी का डेल्टा नेबरहुड, सी का डेल्टा नेबरहुड। और डेल्टा जो होता है वो जस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, जस्ट पॉजिटिव। अभी फीलिंग दे दी मैंने आपको कि इसको छोटा बनाना होता है हमें, तो छोटा सा एक नेबरहुड ले लेते हैं। अब इसमें से अगर आप सी को माइनस कर देते हो ना, तो आपका ये जो नेबरहुड है, इसी नेबरहुड को हम वापस से डिफाइन करके डिलीटेड नेबरहुड बोल देते हैं, डिलीटेड नेबरहुड। अब इस डिलीटेड नेबरहुड की जरूरत क्यों आन पड़ी? चीजों को और प्रिसाइज करने के लिए। सही है क्या स्पेलिंग? प्रिसाइज, प्रिसाइज करने के लिए। प्रिसाइज करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बिखर जाती है चीजें, बड़ी बड़ी लगने लगेंगी। अब सी की जरूरत नहीं है, सी जब कचरा है तो कचरे को हम क्या करेंगे? कचरे को उठा करके बाहर फेंकेंगे। तो सी को उठा करके इस नेबरहुड से बाहर फेंक दिया। हम इंटरेस्टेड हैं, भैया प्रिसाइज मतलब? प्रिसाइज मतलब काट छाट करके उसको और अच्छा बना देना, सुंदर बना देना। यार यही होता है शायद, एक मिनट को गूगल करने दो। छोटा से छोटा करना। एक्यूरेट, क्या होता है भाई, बता देना। प्रिसाइज मतलब एग्जैक्टली, एक्यूरेसी जो एग्जैक्ट। एक्यूरेट, यस, एक्यूरेट कर देना उस चीज को, और थोड़ा सा सटीक, सटीक। सटीक। हाँ सटीक, यस एग्जैक्टली। यार क्या बात है, इंटेलिजेंट लोग है। सटीक, सटीक बना देना। ठीक है, अब देखो कचरा है सी, सी की जरूरत हमें नहीं है, तो सी को हमने निकाल दिया। सी यहां पर था, सी के नेबरहुड से हमें मतलब है, सी के आसपास के एरिया, एरिया जो है आसपास का, उससे हमें मतलब है, उसमें हमें इंटरेस्ट है। सी में हमें घंटा इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है सी के साथ में। जब सी के साथ में ही लेना देना नहीं है, तो आपका जब फंक्शन निकालोगे एफ सी, उसमें भी तो लेना देना नहीं होगा ना, तो वहां भी हम देखेंगे जब हम लिमिट की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, बोलिए। यस। ठीक है। परफेक्ट, क्लियर, एकदम बढ़िया से। क्रिस्टल क्लियर। अभी मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 and 2 है, इसमें क्लस्टर पॉइंट कितने हैं? 2। 1 2 दोनों। दोनों क्लस्टर पॉइंट है। वाह, कितना अच्छा आंसर दिया है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। नहीं पॉइंट नहीं होगा। एक भी नहीं होंगे सर, नहीं। मतलब हद होती है यार, इतना मतलब मेरा गला सूख गया बोलते बोलते, और आप कह रहे हो 2। वाह, डिस्क्रीट है भैया, क्लस्टर पॉइंट कहाँ से आ जाएंगे? आप 1 के नजदीक कहाँ से वैल्यू दे देंगे? सेट काउंटेबल हो गया।
काउंटेबल हो गया भाई, सिंपल से। यहाँ पे 2 पॉइंट है, काउंट काउंट कर लिया हमने, 1 और 2। नो नहीं प्लस नहीं, एक पॉइंट। भी नहीं है, नहीं वो मेरे दिमाग में आया, लिमिट कोई पॉइंट बात का नहीं, ऐसे कोई बात लिखते नहीं, हैं ना तो। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी देखो, अभी आप मुझे एक सवाल का और जवाब दो। अभी हाँ, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए आप कि ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 3 से 4 है, एक सेट दिया हुआ है ओपन इंटरवल 3 से 4। अब क्वेश्चन ये है, इज 3 ए क्लस्टर पॉइंट? बोलिए। यस सर। क्यों क्यों भाई? Yes, डेल्टा sir. 3 के इस साइड तो आप कुछ ही नहीं ले सकते, कैसे? लेफ्ट से राइट से नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट तो होगा ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से। अगर आप लेफ्ट से नहीं ले सकते तो मत लीजिए, ये आपका 3 है, लेफ्ट से मत लीजिए, राइट से तो इनफाइनाइट आ जाएंगे ना। ठीक है, इसी तरह से 4 भी इसका क्लस्टर पॉइंट हो गया, और इसके अंदर आने वाले हर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ ए इज क्लस्टर पॉइंट। अब मैं क्या बोलूंगा कि एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4 is a cluster point, is a cluster या लिमिट पॉइंट। बताइए, एम आई राइट और नॉट? राइट। बिकॉज Right, sir. 3 भी क्लस्टर पॉइंट हो गया, 4 भी क्लस्टर पॉइंट हो गया, और इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आते हैं। इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स में आप कोई भी पॉइंट उठाओगे, हर पॉइंट ही क्लस्टर पॉइंट बन जाता है। सेट थ्योरी पढ़ी होगी ना आपने, सागर सर से पढ़ी होगी। सेट थ्योरी के अंदर जो अनकाउंटेबल सेट होते हैं, अनकाउंटेबल सेट, उसका हर पॉइंट, एवरी पॉइंट क्या बन जाता है? लिमिट पॉइंट बन जाता है। लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो ये एक अनकाउंटेबल सेट है, तो इसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाएगा यहां पर। बताइए। ठीक है, यस भैया। और बताते हैं, रुको, और एक थ्योरम है, थ्योरम भी करवाते हैं आपको। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, हम एग्जांपल्स कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद में मैं आपको फॉर्मली लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए और फिर आप जा सकते हैं उसके बाद में। ये क्लास रहेगी बस आधे घंटे, मुश्किल से आधे घंटे और रहेगी, थोड़ा सा वेट कर लो बस। एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट। हाँ, एप्सिलॉन डेल्टा, अरे यार लिमिट रुक जाओ, अभी लिमिट इस क्लास में नहीं हो पाएगा, फिर 3-4 घंटे की क्लास हो जाएगी, बहुत लंबा खिंच जाएगा। अगर कोई सेट फाइनाइट है, फाइनाइट सेट, तो क्या उसका कोई भी लिमिट पॉइंट होगा? बताइए। नहीं। No, sir. नहीं होगा ना? यस सर। ठीक है, अगर कोई सेट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट, तो क्या उसका कोई लिमिट पॉइंट होगा? जरूरी नहीं। नहीं होगा सर। नहीं होगा। ये नहीं होगा किसने बोला है? एक नहीं होगा। सेकंड, चुप, नहीं होगा किसने बोला है? एक देखो हो है भी ना। सकता है। हाँ, इफ अनकाउंटेबल, यस मिस्टर सुजीत इज राइट। ठीक है, देखो, अब इनफाइनाइट सेट के अंदर n भी तो इनफाइनाइट ही है, z भी तो इनफाइनाइट ही है, बट दे हैव नो लिमिट पॉइंट्स। गॉट इट? ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि एक सेट A दिया हुआ है, -1 पावर n ओवर n, और n यहां पर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। कहां से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। इसके पास में कितने लिमिट पॉइंट होंगे इस सेट? अरे एक ही होगा, एक ही होगा क्या? बताइए। इन्फिनिटली मैनी। इनफाइनेटली मैनी होंगे? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल गलत। अब बताओ कितने Zero होंगे होगा। लिमिट पॉइंट? एक ही होगा। जीरो।
इसका लिमिट पॉइंट एक ही Zero होगा, is the limit point. Only one limit point exists. 0 ही इसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, लिमिट पॉइंट इसका क्या होगा, 0। लिमिट पॉइंट निकालने का एक आसान सा तरीका पता है क्या होता है? आसान तरीका ये होता है कि आप अपने फंक्शन को इनफाइनाइट की ओर टेंड करवाइए और फिर देखिए कि वो कहां जा रहा है। ठीक है, ये तो खैर एक सीक्वेंस थी, चलो छोड़ो इसको, इधर देखो। और हाँ, एक क्वेश्चन ये देखो आप, अच्छा क्वेश्चन। एक इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल है 0 से लेकर के 1 तक। देन द सेट, अब सेट दिया हुआ है A, जो कि इस इंटरवल और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन है। ठीक है, सारे के सारे इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन है। तो अभी मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने लिमिट पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मेनी। बताइए, आप ऐसे बताइए ना कि मतलब इनफाइनाइटली मैंने तो होंगे ही, बट कोई irrational numbers Set I itself its limit point. क्या कह सारे रहे हो? रश 0 से 1 के बीच के सारे irrational numbers। और 0 और 1 भी। 0 और 1 भी होंगे, सभी होंगे। ठीक है, समझ गए क्या भैया? ये सारे के सारे ही आपके लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे, 0 और 1 को भी इंक्लूडेड करते हुए। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। Yes। ठीक है, नाउ अभी मुझे बताइए कि एक सेट दिया हुआ है 1 + 1/2n, और यहाँ पर n जो है वो आता है आपका इंटीजर्स से। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट्स कितने होंगे? 1। 1 और वो क्या होगा? यस सर, 1। 1 एक ही होगा। एक ही होगा। कैसे पता चला? कैसे पता चला? देखो, फील करवाऊं इसको, फील करवाऊं थोड़ा सा। ये आपका 1 है, ये 1/2n है, मतलब आप कोई भी इंटीजर लोगे ना तो ये आपका 0 है। ठीक है, कोई भी इंटीजर अगर आप लेते हो तो या तो वो 1 से कम मिलेगा या 1 से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपका लिमिट पॉइंट तो 1 ही मिलने वाला है। समझ गए? और अगर मैं यहां पर इंटीजर को हटा करके नेचुरल नंबर लिख दूं, अब 1। अब 1, अब ये लेफ्ट वाला हट जाएगा, हाँ। लेफ्ट वाला हट जाएगा। अब कहां से ले लेंगे हम? 1 से लेकर के भाई राइट वाले नेबरहुड के अंदर। नेबरहुड तो नेबरहुड होता है ना, चाहे मैं दिल्ली को ले लूं, चाहे मैं जयपुर को ले लूं, मेरी मर्जी, चाहे दोनों को ले लूं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझे? ओके, अभी एक छोटी सी थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रही है कि एक नंबर है c, a नंबर c belonging to R is a limit point या cluster point of a subset A of R। मतलब ऐसे लिख लो, उसको सबसेट को हटा दो, ऐसे लिख लो। कैसे लिखोगे? लिमिट पॉइंट ऑफ A, इसको हटा दो सबसेट को। ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट होगा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस an in a such that लिमिट जो है आपकी उस सीक्वेंस की
वो सी के इक्वल आ जाए और ए एन जो है वो खुद कभी भी सी के इक्वल ना बन सके। ठीक है, किसी भी एन के लिए वो सी के इक्वल ना बने। बताइए, किसी भी एन के लिए वो सी के इक्वल कभी भी ना बने। बताइए मुझे, क्या आप जब रियल सीक्वेंसेस पढ़ते हो तो क्या आपका सीक्वेंस एल के बराबर बन जाता है क्या? नो, टेंस करता है। टेन करता है ना? नहीं। तो ये वाली डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आई आपको अच्छे से? यस सर। यस यस। कोई ऐसा है जिसके ये वाली डेफिनेशन मतलब एकदम हिट नहीं की हो तो वो एक बार हैंड रेज कर दे, तो मैं उसको एक बार बता दूंगा। सर एक बार हिंदी में समझा दो इसको। हिंदी में समझा देता हूँ। देखो, एक नंबर c जो कि रियल नंबर में से आ रहा है, अब जो लिमिट पॉइंट है उसके ऊपर कंडीशन ये नहीं है कि उसको आपके सेट के अंदर से आना चाहिए। इसके लिए हमने अभी ये देखा ना, देखो ये देखा ना हमने, कहाँ गया? ये देखो, सेट के यस अंदर सर। से आना जरूरी नहीं था ना, सेट में नहीं था ना, लेकिन फिर भी बना। इसलिए हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर बिलोंग करता है आर में। ये C जो है लिमिट पॉइंट होगा आर के अंदर से आएगा और जो A है वो सबसेट है आर का। तो ये C लिमिट पॉइंट कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए ए के अंदर। ये आपका रियल नंबर है, मतलब रियल लाइन है, ये आपका ए है, तो ए के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस बाउंडेड होनी चाहिए। पहली बात तो ये बताओ, सीक्वेंस आपकी बाउंडेड होनी चाहिए। यस सर। क्यों क्यों भाई बाउंडेड क्यों? अरे भाई रीजन दो यार, हर चीज का रीजन दिया करो। क्योंकि सर n टेंड्स टू इंफिनिटी में लिमिट अगर एग्जिस्ट बाउंडेड करता है नहीं तो होगी तो इनफाइनाइट क्यों टेंड करेगी? अरे भाई जब उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट कर नेबरहुड गई, में लिमिट ही finite एग्जिस्ट कर terms गई मतलब है। कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है मतलब बाउंडेड है, सीधी सी बात है ये वाला। और जितने भी आपने जो रीजंस दिए हैं वो सही है। अगर बाउंडेड नहीं होगी तो वो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर c पर जाएगी कैसे? और c तो कहां से आ रहा है? एक सेकंड रुको, रियल नंबर से। रियल नंबर से। देखो ये वाली डेफिनेशन समझे आप अच्छे से कि एक नंबर c r के अंदर है, r के अंदर से लिया जाता है, वो लिमिट पॉइंट होगा अगर कोई सेट a हो जो सबसेट हो रियल नंबर का। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस an, एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाए इस सबसेट के अंदर, इस सबसेट के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस an एग्जिस्ट कर जाए ताकि ताकि उस an का जो लिमिट है, an जो सीक्वेंस है वो आपकी कन्वर्ज कर जाए c को। या फिर मैं ऐसे कहूं कि c आपका a सेट का लिमिट पॉइंट होगा अगर कोई एक ऐसी सीक्वेंस इसको कन्वर्ज करती होगी, अगर ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती होगी जो इस c को कन्वर्ज करती है, तभी ये लिमिट पॉइंट होगा a का। बोलिए अब ठीक है? इसका प्रूफ है या ये मतलब वैसे डेफिनेशन है? प्रूफ भी है, प्रूफ करवाना है क्या? प्रूफ करवा दो। ठीक है, प्रूफ भी करवा देते हैं। प्रूफ देख लो भाई, C इज ठीक है। देखो प्रूफ देखो, जो बार्टले में दे रखा है उसी की डेफिनेशन, उसी का प्रूफ मैं करवाने वाला हूं, उसी को मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, देखो C is a cluster point of A, then for any n belonging to contain a limit point। ठीक है, if C is a cluster point of A,
then for any n belonging to natural number, for any n belonging to natural number, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि 1/n नेबरहुड के लिए कंटेन करेगा, contains at least 1 point an in set A, जो कि आपका डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम सी। देखो भैया, हम क्या कहते थे कि सबसे पहले तो क्लस्टर पॉइंट की जो डेफिनेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग क्लस्टर पॉइंट कब होता है, जब हर एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए आपके x बिलोंग कर जाए a के अंदर, एक ऐसा x बिलोंग कर जाए a के अंदर जो कि x जो है वो c के इक्वल ना हो, लेकिन x माइनस c मतलब x और c के बीच का जो गैप है उसको हम डेल्टा से छोटा कर सकें। बोलिए सही है इतना? Yes. ठीक है, इतना सही है। अभी आप मुझे ये बताइए, जो वो पॉइंट मिल रहे हैं उसी को सीक्वेंस बना रहा है ये। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, ये मतलब जो सीक्वेंस आया कहाँ से, ये प्रूफ से ही पता चला ना, जो वो पॉइंट मिल रहा है उसी को सीक्वेंस बना रहा है। उसी को बना रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी हम जब डेल्टा को ग्रेटर देन जीरो ले सकते हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या डेल्टा को चूज किया जा सकता है एज ए 1/n इक्वल टू डेल्टा, जहां पर n आ रहा हो आपके नेचुरल नंबर से। क्या कभी भी डेल्टा आपका जीरो या जीरो से छोटा बन पाएगा? क्या कभी भी डेल्टा जो है वो जीरो बन पाएगा या डेल्टा जो है जीरो से छोटा बन पाएगा? ये दोनों चीजें कभी भी हो पाएंगी? No. अगर मैं डेल्टा का सिलेक्शन ऐसा कर लेता हूं तो क्या मैं गलत हूं? गलत नहीं हूं ना? बोलिए। अरे भैया, डेल्टा का सिलेक्शन 1/n किया जा सकता है ना, जहां पर n जो है नेचुरल नंबर से आ रहा है। किसी को कोई डाउट है इसमें? Yes. नो सर। जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सिलेक्शन कर लिया। अब ये जो बातें थी ये आपकी रफ बातें थी। अब देखो इसके प्रूफ में फेयर बात क्या है, मतलब फेयरली क्या लिखना है हमें। देखो देन जो an है नंबर an देखो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा कि an आना चाहिए इन a डिस्टिंक्ट फ्रॉम c से अलग होना चाहिए, एक पॉइंट मिलना चाहिए an, ठीक, a के अंदर। ओके, अब देन an belonging inside a and an is not equal to c and an माइनस c जो है उसको 1/n से छोटा होना चाहिए। बोलिए बोलिए भैया। हाँ, होना चाहिए। Yes. ये वही x है जो हम a के अंदर से ले रहे थे, जो x आपका c के इक्वल नहीं था। तो इस पॉइंटों को ही सीक्वेंस बनाया है। हाँ एग्जैक्टली, आपने पहले ही बोल दिया था, वही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वही x है। तो अब उन्हीं xओं को लेकर, उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के, उन्हीं सभी x के पॉइंट्स को लेकर के हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर दी, जो सीक्वेंस जा करके c में कन्वर्ज हो गई। बोलिए ये किसने बोला था कि पॉइंट्स को सीक्वेंस बनाया है? यस सर। हाँ, गौरव, बिल्कुल राइट गौरव, ग्रेट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पॉइंट्स को लेकर ही सीक्वेंस बनाया है। अब आप ये बताओ, n को जब आप इनफाइनाइट भेजोगे, भाई n जो है, n आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है, n को बड़ा करोगे तो n पहुंचेगा इनफाइनाइट की ओर।
n इन्फिनिटी की ओर पहुंचेगा तो 1/n कहाँ पहुंचेगा, 0 की ओर। जब ये 0 की ओर पहुंचेगा तो an कहाँ पहुंचेगा, an पहुंचेगा c की ओर। अब an c की ओर पहुंचेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू c। बोलिए। Is it true? Yes. Yes. All got it? Constant sequence define हुआ है ना, constant sequence define हुआ है ना। कांस्टेंट कैसे डिफाइन हुआ है भैया? नहीं, लिमिट कांस्टेंट आई है। लिमिट कांस्टेंट आई है, सीक्वेंस कांस्टेंट थोड़ी ना है। किसने कह दिया कांस्टेंट सीक्वेंस है? अरे भैया x all belonging to a, एटलीस्ट मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट वन x बिलोंगिंग टू a। अब इसके बाद में मैंने बोला था ना कि एटलीस्ट के बाद में मैंने एक चीज और बोली थी कि इनफाइनाइटली मैनी के लिए भी तो बोल सकते हैं ना, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन a, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। बताइए, अब इनफाइनाइटली मैनी आप an की जगह कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। क्लियर है? कांस्टेंट नहीं है, क्लियर है? Clear, clear. ठीक है, अभी देखो उसके बाद क्या है, कन्वर्सली, कन्वर्स भी प्रूव करना है क्या इसमें? हाँ, कन्वर्स भी है। देख लो, करना है क्या बताओ, छोड़ दूं? कर लेते हैं यार, पढ़ ही रहे वैसे हैं तो प्रूफ फिर। से मतलब प्रूफ से इससे यही आइडिया आया ना कि जो वो एक्स मिल रहा है ना उसको सीक्वेंस बनाया जा सकता है, उसका सीक्वेंस हाँ बनता है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, ठीक है, यही था इसमें मतलब। ठीक है। अब देखो कन्वर्स देख लो इसका। कन्वर्स, कन्वर्स क्या है? इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, इफ there exists a sequence an जो कि बिलोंग करती है a के अंदर, a के अंदर बिलोंग करती है। अब यहाँ पर हमें मजबूरी में लेना पड़ेगा डिलीटेड नेबरहुड, वो मतलब डिलीटेड सेट। ठीक है, डिलीटेड सेट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा बताओगे? ठीक है, क्योंकि नेबरहुड में C तो एग्जिस्ट करेगी, हमें चेक करना है C के एग्जैक्ट अलावा भी नहीं तो होंगे। एक्स नॉट इक्वल सी। x नॉट इक्वल सी, मतलब वो जो an है वो c के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है ये एग्जिस्ट करती है विद लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू c के साथ में। बोलिए भैया। अब मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं क्या कि देन फॉर एनी, यार आप लोगों को मैं इसकी बाटले की लैंग्वेज समझ में नहीं आती मेरे को तो, इतना मतलब आती है, ऐसे ऐसा आती है, कुछ। बिल्कुल आती है। सही वही है तो, ये तो। वही तो कई लोग बोलते हैं यार बुक की लैंग्वेज हार्ड है। भाई क्या हार्ड है, मैं तो एज इट इज बुक लिख रहा की हूँ। बुक की लैंग्वेज हार्ड नहीं, ये जो प्रूफ है थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसमें समझने। हाँ अब ये जो थोड़ा सा अब मतलब, ये वही जो तो। कोई भी डेफिनेशन पढ़ के चल जाएगा वो नहीं पता ये सीक्वेंस कहाँ से आया, ये सीक्वेंस उन्हीं पॉइंट्स का बना है। हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए के सच दैट इफ एन जो है आपके उस स्टेज के बाद में से लिए जा रहे हैं। बताइए, मतलब लिमिट, ये सीक्वेंस जो है ना कन्वर्ज कर गई सी को, कन्वर्ज कर गई सी को, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं। बोल दो यार, यस। लिख सकते हैं। अब
यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट कि आपका an जो है वो आ जाएगा, an जो है आ जाएगा डेल्टा नेबरहुड ऑफ C में। बोलिए भाई C पे कन्वर्ज कर रही है तो C के आसपास से ही तो कन्वर्ज करेगी ना, अमेरिका से थोड़ी ना आ जाएगी। हाँ हाँ और ऑल n ग्रेटर देन कैपिटल K। हाँ सही है। भाई सभी n के लिए सही है ना, ये सभी n के लिए ही तो ट्रू है, बताइए। यस यस ये एक स्टेज होती है, स्टेज, स्टेज के बाद में हम ऐसा बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है सी का डेल्टा नेबरहुड, उसके अंदर हमारा an आ गया। ओके, अब आ गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वो लिखना बता दिया है इसने थोड़ा सा, वो पढ़ के बता देता हूं। therefore the delta neighborhood, therefore delta neighborhood p delta c of C contains the points an, contains the points an जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कंटेन कर लिया अपने अंदर। बोलिए फोर एन जो कि स्टेज के बाद में आता है। ये स्टेज क्यों ली गई है, ये स्टेज के बारे में मैंने खुल के एकदम बिल्कुल प्योरली एकदम बढ़िया से तरीके से बताया मैंने कि स्टेज हम लेते क्यों हैं। ठीक है, अब जो नेबरहुड के अंदर आ गया, ठीक है, नेबरहुड के अंदर आ गया, इक्वल था नहीं, नेबरहुड के अंदर आ गया, इक्वल था नहीं, तो हम अब क्या कह सकते हैं, प्लीज म्यूट। अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं, विच बिलोंग टू ए, मतलब an बिलोंग टू a एंड an इज नॉट इक्वल टू व्हाट, क्या था, c। सी अभी ठीक है, यहां तक एकदम परफेक्ट क्लियर, बताइए। एकदम परफेक्ट क्लियर है, एकदम मजा आ गया हाँ एकदम हाँ अच्छे से। तो ये इसकी डेफिनेशन यहां से क्लियर होती है। एक चीज लिखी हुई है QED, इसका मतलब पता है क्या होता है, मुझे यार याद नहीं आ रहा। हाँ ये मतलब जर्मन में है या किसी और लैंग्वेज में है इसकी फुल फॉर्म, इसका मतलब एंड ऑफ प्रूफ। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो एंड ऑफ प्रूफ हो गया। यहाँ पे बताइए an जो है उसको a के अंदर हम ले आए। ओके, अभी ऐसा करते हैं, अभी ना हम क्लास को ओवर करते हैं, और बहुत ज्यादा हो गया है ना, मतलब इतना एक ज्यादा, प्रूफ तो हुआ। एक प्रूफ हुआ है लेकिन एनालिसिस बहुत ज्यादा हो गया है, एनालिसिस कुछ हाँ ज्यादा ही हो गया है यहाँ पर। ठीक है, 1 घंटा 38 मिनट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाया। नहीं अभी तो रिग्रेस कोर्स स्टार्ट हुआ है ना, कोर्स ही तो यही है असली तो। असली है भाई, असली है, यहाँ पर हम असली एनालिसिस ही करेंगे, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस करने वाले हैं हर चीज को। मुझे कुछ नहीं आएगा तो आप लोग बताओगे, बट ऐसा होगा नहीं। मैं पहले से फुल, मतलब मेरी प्रिपरेशन एकदम टॉप क्लास रहती है पढ़ाने से पहले। बार्टले कल आई थी और इसका जो पेज है ना, पेज नंबर 118, वो काला हो गया, मतलब इतनी बार उसको पलट पलट के देखा है मैंने। परसों आई थी, लेकिन परसों। इनका वो सोल्यूशन के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, विली वालों ने, वो ईमेल में आ गया, बोला इसका सोल्यूशन नहीं है। किसने कहा? उन मतलब टॉपिक्स इन अलजेब्रा के लिए पूछा था मैंने तो, इंडियन एडेप्टेशन, उसके लिए तो अच्छा, मना कर दिया। अलजेब्रा के लिए नहीं यार, ये वाली तो है, इसका तो सोल्यूशन है मेरे पास में। इसका 4th एडिशन इंडियन एडेप्टेशन, हाँ इसका है, इसका है सोल्यूशन। हाँ इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन बाद में टॉपिक देखेंगे,
पहले हम खुद से करेंगे ट्राई। हाँ ठीक है, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। इसको हम पूरी बाटल को एकदम मतलब मक्खन लगा करके इसमें एकदम इसकी सैंडविच बनाएंगे शानदार, अब टेंशन ही मत लो। और क्वेश्चंस भैया, क्वेश्चंस सुन लो मेरी बात, वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज भी होंगे उनमें से, प्लस एएमएस अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की कुछ बुक्स आती है, मैं डाउनलोड करूंगा, अभी मेरे पास पड़ी हुई है शायद एक, उनमें से भी होंगे। पीवाईक्यूज आपके होंगे नेट, और कौन सा होता है, टीआईएफआर, जैम, आईएसआई और एनबीएचएम और गेट, इन सब के क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि हमारा, देखो जो जैम वाले ज्यादा है मुझे पता है, जैम वाले कितने हैं यहाँ पे एक बार बताना। सारे जैम वाले हैं। हाँ, तो जैम वालों के लिए ना परफेक्ट तैयारी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस बहुत ही सारे करने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, और एनालिसिस पूरा एकदम परफेक्ट चलेगा। असाइनमेंट आपको नहीं मिलेगी, असाइनमेंट वगैरह आपको नहीं दी जाएगी, यहीं पर क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, उसके बाद में हाथ के हाथ उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग से ही आपका पूरा एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से पूरी। ठीक है, इस तरह से। और क्वेश्चन मैं अलग अलग वैरायटी के उठा करके लाऊंगा, आप देखते जाओ बस, ये कोर्स बहुत शानदार चलने वाला है। ठीक है, आज पहली क्लास थी, तो किसको कितना समझ में आया एक बार अनम्यूट करके जरूर बता करके जाएं, अपना फीडबैक दे करके जाएं। अभी मैं शांति से बैठ करके लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, इतने आप अपना अपना फीडबैक बताओ। असाइनमेंट तो लोग सर से मिल सकते हैं, पर उनको मतलब रीच करना बहुत मुश्किल है। किसकी असाइनमेंट? असाइनमेंट यार चाहिए क्यों, मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, इतने करवा दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार असाइनमेंट की, मैं इतनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करवा दूंगा आपको। फिर भी मतलब बाद कोर्स खत्म होने के बाद तो जरूरत तो पड़ेगी उनकी। और एक चीज और देखो, YouTube पे अपलोड होने के बाद में ये वीडियो अगर देखनी है आपको, तो इस बार आप मतलब स्पीड बढ़ा करके देखना, क्योंकि कुछ ज्यादा एनालिसिस हो गया, आपका टाइम वेस्ट ना हो, स्पीड बढ़ा करके देखो। और नोट्स वगैरह जो है हम कल से बनवाएंगे, आज कुछ भी नहीं लिखवाया है। एक ग्रुप बना दीजिए भैया जिसमें डिस्कशन कर पाए। यार डिस्कशन के लिए ग्रुप किस किस को करना है, डिस्कशन के लिए ग्रुप? वो बना तो रखा है, उसमें टाइम वो आता है शेड्यूल डेली का। किस में? हाँ, सागर सर वाले ग्रुप में हो ना सारे यार, टेलीग्राम पे कर लो डिस्कशन। भाई होता क्या है ना, देखो 1000 लोगों के अंदर डिस्कशन नहीं होता है, आपको पता है 1000 लोग, 1025 लोग हैं उसमें, फुल है ग्रुप, दूसरे में 150 हो गए, तो उसमें डिस्कशन नहीं हो पाता है। उसमें आपको पता है कि 90% फालतू की बातें होंगी, 10% डिस्कशन होगा। सीरियस बच्चे एक जगह हो ना, तभी हो जाएगा डिस्कशन। हाँ तभी होगा। ऐसा करो ना, आप में से जो लोग, देखो आप में से नहीं, जो लोग मैंने ग्रुप तो बना रखा है, मतलब एग्जाम से पहले बनाया था वो ग्रुप, बहुत सीरियस। तो मतलब अच्छा मैं ज्वाइन उसमें कर दूंगा ऐड, मतलब 10-15 हाँ, तो बच्चे ऐसा होंगे कर तो लो उसमें। ना, ऐसा करो, एक बात बताओ, आप ना अपने ग्रुप का लिंक यहाँ पे शेयर कर दो, तो यहीं हाँ से मैं लोग, शेयर, हाँ हाँ शेयर कर यहीं दूंगा। हाँ यहीं पे शेयर कर दो, यहीं पे मीट पे ही शेयर कर दो, इधर से लोग ज्वाइन हो जाएंगे सीधा ही। देखता हूँ मैं अभी होगा क्या। हो जाएगा यहाँ पे कमेंट। नहीं हो ना तो एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर क्लिक नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में वो लेंस वगैरह पे जा करके ले लेना, मिल हो जाएगा अगर जाएगा, ये। हाँ सेंड मैसेज पर हो जाएगा, 1 मिनट लाता हूँ मैं लिंक। हाँ लिंक ले आओ और यहीं पे सेंड कर दो। ठीक है, बाकी लोग अनम्यूट करके बताओ भाई, क्लास कैसी लगी, क्या था आपका मतलब, सब कैसा रहा? सर क्लास सर अच्छी है, काफी अच्छा लगा। और स्पीड काफी धीरे थी है ना, स्पीड मतलब बहुत ज्यादा ही धीरे थी। भाई यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12th से सीधे उठ करके आ गए, उन्होंने बीएससी का कुछ देखा भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब एकदम, जैसे होती है ना रेल, जो होती है रेल, आपने रेल को देखा होगा, वो बिल्कुल 1 2 3 की स्पीड से चलना शुरू करती है, हमें पता भी नहीं होता, फिर कब रेल छूट जाती है पता भी नहीं चलता।
उसी तरह से भाई हमारी स्पीड 150 भी होने वाली है, अब टेंशन मत लो, स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। सेट थ्योरी कराया आपने सर? क्या आपने सेट थ्योरी कराया है? करवाया नहीं है, करवाया नहीं है, पढ़ा है मैंने, खुद से पढ़ रखा है, नोट्स वगैरह बना रखे हैं मैंने, तो पढ़ा देंगे सेट थ्योरी भी। लेकिन मतलब यार सेट थ्योरी करा दीजिए क्योंकि बेसिक है ना वो तो फिर। भाई सेट थ्योरी भाई कितना कुछ करवाऊंगा, 3 क्लासें ऑलरेडी चल रही है यार। 3 की श्रद्धा जगह मतलब 2 क्लास अच्छे से हो जाए ना, वो भी बहुत है, मतलब लंबे टाइम तीसरी तक चलानी है। तीसरी क्लास ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तीसरी क्लास में रियल सीक्वेंसेस के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो सीक्वेंसेस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में उस क्लास को एंड कर देंगे। फिर 2 ही क्लासें रहेंगी, एक 4 बजे और एक 8 बजे। 4 बजे वाली क्लास भी 5 या 6 क्लास, 4 या 5 क्लास रहेंगी, ठीक है। उसमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम 7 बजे वाली क्लास में हमारा जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे। आर्यन त्रिपाठी, हाँ जी, और भी क्लासें होती हैं, आपको नहीं पता था क्या? ठीक है। और कोई ये क्या बोलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी यहीं पे शेयर कर दो, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना मास्टर मैथ वाला, उसका लिंक भी शेयर कर दो ताकि जो नहीं है वो ऐड हो जाए वहाँ पे। सर आप एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना सकते हो क्या ISI CMI और TFR के लिए? भैया मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। किस चीज से रिलेटेड? इसकी तो इसकी तो बनी हुई है, स्वपनजीत ने बना रखी है इसकी तो। हाँ स्वप्नजीत की देख लो आप। नेट के लिए है लिमिट, मतलब प्रियांश आप ओके क्या सर। कहना चाह रहे हैं नेट के लिए? बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। और भी क्लास होता है क्या? हाँ आर्यन त्रिपाठी जी, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, 3 होते हैं यार, ज़्यादा नहीं होते। अभी किसी का कोई कमेंट छूट गया हो तो भाई सॉरी यार, पढ़ाते टाइम बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे, बिजी थे, तो नहीं पढ़ पाए। अभी देख लेते हैं। यस सर मेरा रियल पूरा हुआ है तभी क्लास, ओके। कोई इंपॉर्टेंट कमेंट है क्या, ऐसा बता दीजिए एक बार मेरे को। बंशीधर साहू बुक कैसी आती है, कोई बताओगे? क्या भैया? और यार एक सेकंड रुको, रिकॉर्डिंग को तो ऑफ करना ही भूल गए, ज़्यादा बड़ी हो गई।